ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ। गुड आफ्टरनून एवरीवन। आई एम सो ग्रेटफुल दैट आप सब यहाँ आए अपना अपना कीमती वक्त निकाल कर। आई एम ऑलवेज सुपर एक्साइटेड टू बी इन दिल्ली, चाहे हिंदी फिल्म हो चाहे पंजाबी हो। दिल्ली वालों के लिए एक स्पेशल जगह है मेरे दिल में और दिल्ली वालों से बहुत ज़्यादा प्यार मिलता है। इवन बिफोर आई स्टार्टेड डूइंग हिंदी फिल्म्स, कभी दिल्ली वालों ने फील नहीं होने दिया कि मैंने एक नेशनल लैंग्वेज में काम नहीं किया। आई ऑलवेज received so much love from you all. So I'm really grateful that you all took out your time. You've come here to support me, to support my film. So thank you so much. और आपने फिल्म के बारे में मुझसे पूछा तो आई थिंक जो सबसे पहली चीज़ दैट स्टूड आउट फॉर मी वो था कॉन्सेप्ट। मैंने ये कॉन्सेप्ट के बारे में कभी ना सुना था ना सोचा था। सो कॉमेडी फिल्म्स करना मुझे काफ़ी पसंद है। आई हैव डन लॉट ऑफ कॉमेडी फिल्म्स, स्पेशली समर टाइम। मुझे ऐसा लगता है कि कॉमेडी फिल्म रिलीज़ होनी चाहिए जो आप अपनी फैमिली के साथ देख सकते हैं। बच्चे भी आ जाएं, बड़े भी आ जाएं, एल्डरली लोग भी आ जाएं। सो दैट समथिंग दैट आई लर्न फ्रॉम दिलजीत दोसांझ, दैट यू नो समर टाइम इज़ द बेस्ट टाइम फॉर अ कॉमेडी फैमिली ओरिएंटेड फिल्म। सो आई ऑलवेज डिज़ायर्ड कि समर टाइम में यार एक कॉमेडी फिल्म आनी चाहिए। सो दैट वाज वन ऑफ द रीजंस। एंड देन व्हेन आई हर्ड दिस, मुझे ऐसा लगा कि ये एक शायद फिक्शनल सब्जेक्ट है, ऐसा थोड़ी होता होगा, इस चीज़ का कहाँ बिजनेस होता होगा। सो देन आई आस्क्ड द राइटर डायरेक्टर, दे सेड कि हाँ इस तरह का बिजनेस अभी शुरू हो रहा है ऑल अक्रॉस इंडिया। शायद 7 से 8 कंपनीज हैं जो इस तरह के बिजनेस में वेंचर कर रही हैं। सो इट वॉज वेरी न्यू, समथिंग वेरी अनहर्ड ऑफ। मैंने कभी नहीं सुना था कि इस चीज़ के अराउंड भी कॉमेडी हो सकती है। But you know, Punjabis I think love to find joy and humor even in the saddest things in life or the happiest things in life. I think Punjabis just inheritedly have humor and joy in them. So इस चीज़ पे फिर कॉमेडी फिल्म मैंने कहा करते हैं। मुझे बहुत अच्छा लगा सब्जेक्ट। इस टीम के साथ पहले काम कर चुकी थी, बट परम दे नाल पहली बार कर रही हूँ। And I've seen his work. I was looking forward to be working with him. Yeah. So it all worked out together. So how was your experience with Param? Very good. It didn't feel like that, you know, we worked for the first time. Yeah. So it was amazing because he's a fabulous actor. And all the other cast also, उनके साथ पता नहीं मैंने कितनी फिल्में करी हैं। So it was like, you know, going back to your, जिसे बोलते हैं कि सिमिलर टीम, मतलब करमजीत जी, गुरमीत साजन जी, आज बाकी की स्टार कास्ट यहाँ नहीं है, अनीता जी, गुरप्रीत पंगू मैम, निशा बानो, इन सब के साथ मतलब आई डोंट नो, आई हैव टू काउंट इट, प्रॉबली आई हैव डन 15-20 फिल्म्स विद देम। सो इट वाज अ ग्रेट कास्ट एंड अ वंडरफुल टीम टू वर्क विद। ओके, सोनम ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਰੇ ਰੋल्स बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग ਤੇ ਮੈਮੋਰੇਬਲ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਇਸ ਫਿਲਮ ਚੋਂ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਐਕਸਾਈਟਿੰਗ ਪਾर्ट किया ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਪਾर्ट ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮੈਮੋਰੇਬਲ ਹੋਣੇ ਵਾਲਾ ਹੈ? ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਸੀਨ ਜੇ ਮੈਂ ਕਹਾਂ, ਸੋ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਸੀਨ ਦੇਖਿਆ ਦਿਲਜੀਤ ਦੋਸਾਂਝ ਜ਼ਿੰਦਾਬਾਦ, ਉਹ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਸੁਣਿਆ ਵੀ ਸੀਗਾ ਤਾਂ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੱਸੀ। ਈਵਨ ਨਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ आई टोल्ड देम कि लिसन थोड़ा जा ब्रेक लेने आप, बिकॉज आई जस्ट कुडंट स्टॉप लाफिंग इन दैट सीन। इट वाज जस्ट सो फ्रेश। एंड जब वो गदर फिल्म में आता है, आई एम श्योर आपको पता लगा होगा ये कहाँ से इंस्पायर्ड है, तो वो भी बहुत ही आइकॉनिक सीन है इन इटसेल्फ। तो मैंने कभी नहीं सोचा था कि उस सीन पे, मैंने उस सीन पे बहुत मीम्स देखे हैं, लेकिन मुझे नहीं लगा था कभी, मैंने सोचा नहीं था कि उस सीन को इस तरह से इंटरप्रेट करके ऐसा कुछ बनाया जा सकता है। सो आई थिंक दैट इज़ माई फेवरेट scene that I shot in the entire film. It was really hard to shoot that क्योंकि मैं नहीं अपनी हंसी ही नहीं कंट्रोल कर पाई, और मुझे अभी भी लगता है कि जैसा मुझे करना था मैं नहीं कर पाई क्योंकि मुझसे हंसी मेरी रुकी ही नहीं। So that's my favorite. Give a big round of applause for Sonam Bajwa. Okay, Paramveer, my next question is for you. As lead ਤੁਹਾਡੀ debut film आ रही है, तो आपके लिए ये जो मोमेंट है ये सबसे ज़्यादा स्पेशल है, मुझे ऐसा लगता है। तो इस फीलिंग को आप कैसे डिस्क्राइब करोगे? पहले तो मैं बोलता हूँ कि मैं बहुत खुशनसीब हाँ कि मैं लीड ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਫਿਲਮ ਕੀਤੀ, ਪਹਿਲੀ ਪੰਜਾਬੀ ਫਿल्म ਕੀਤੀ ਤੇ ਦਿੱਲੀ ਆ ਕੇ ਪ੍ਰਮੋਸ਼ਨ ਕਰਕੇ ਬਹੁਤ ਮਜ਼ਾ ਆ ਰਿਹਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੇਰਾ ਇੱਕ ਸ਼ੋਅ ਆਇਆ ਸੀ ਸਪਨੇ ਵਰਸਸ एवरीवन। ਦਿੱਲੀ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਬਹੁਤ ਪਿਆਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਸ਼ੋਅ ਨੂੰ,
ਐਂਡ ਉਦੋਂ ਤੋਂ ਇੱਕ ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਬਣ ਗਿਆ ਸੀ ਮੇਰਾ ਦਿੱਲੀ ਨਾਲ ਵੀ ਵੈਨੇਵਰ ਆਈ ਕਮ ਟੂ ਦਿੱਲੀ ਮੈਨੂੰ ਮੇਰੇ ਡ੍ਰੀਮਸ ਦਾ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਭੂਤ ਜਿਹਾ ਸਵਾਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਉੱਤੇ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਇਹ ਫਿਲਮ ਆਈ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਓਬਵੀਅਸਲੀ ਸੋਨਮ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦਾ ਮੈਂ ਉਦੋਂ ਤੋਂ ਸੋਚ ਰਿਹਾ ਸੀ ਜਦੋਂ ਤੋਂ ਮੈਂ ਐਕਟਿੰਗ ਸਟਾਰਟ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਸੋਨਮ ਇਜ਼ ਦ ਕੁਈਨ ਆਫ ਆਰਟਸ। Obviously, So, she is the queen of Punjabi yeah. industry. not only Punjabi, I think अभी बॉलीवुड में भी बहुत Yeah. ज़्यादा फैन था सोनम के, बिकॉज दीवाने की दीवानियत में बिल्कुल। बहुत फोड़ा है। और कॉमेडी फिल्म करना, मैंने पहली बार कॉमेडी की है स्क्रीन पे, और यार लाइफ में सबकी बहुत भसड़ें चलती रहती हैं सारा दिन, मेरी लाइफ में बहुत भसड़ होती है, तो जब लाइट करना हो तो कॉमेडी फिल्म देखनी चाहिए ना, सब कॉमेडी देखते हैं। और अब उसके बीच में भी इंटेंस ड्रामाज ना बीच में बहुत ज़्यादा आने लग गए थे, इंटेंस फिल्में। और मैंने देखा पंजाबियों को ना कॉमेडी में ही मज़ा आता है सबको, मतलब वो कॉमेडी के अलावा कुछ देखते ही नहीं है। और हमारा जो सिनेमा है पंजाबी सिनेमा, उसमें सीरियस फिल्म ज़्यादा वर्क नहीं करती, बट इस फिल्म का मैसेज बहुत सीरियस है। जब आप ये फिल्म देखोगे तो आप समझोगे कि ये मैसेज से हर इंसान रिलेट करेगा, बच्चे से लेकर बूढ़े तक, क्योंकि सारी कास्ट है उसमें, अगर आप देख रहे हो बच्चे से लेके बूढ़े तक सारे हैं उसमें। और आजकल जो वैल्यूज़ हम लूज़ कर रहे हैं ना, अपनेपन की वैल्यूज़ जो जा रही हैं। मैं एक सिंपल बात बोलता हूँ, पहले किसी के घर में किसी की डेथ होती थी, पूरा साढ़े पंजाब के ना पूरा मोहल्ला इकट्ठा हो जाता सी। आजकल इकट्ठा करने के लिए रिश्तेदारों को भी फ़ोन करना पड़ता है कि आ जाओ यार, आना पड़ेगा। वो एक मजबूरी लगती है, कई बार टाइम ही नहीं है हमारे पास। तो वैल्यूज़ को हम ना भूलें, और वर्किंग विद ऑल दीज लेजेंडरी एक्टर्स, मतलब गुरमीत साजन जी, पंगू मैम, निशा मैम, सुखी जी ने मैंने हमेशा बहुत सपोर्ट किया है। हमने सपने में भी साथ में काम किया है, सुखविंदर चाल, शायद आप इस बंदे को पहचान रहे होगे जिसने सपने देखे हैं। और ये तब मुझे बोलते थे कि परम यार तू ना पंजाबी फिल्म कर, मैंने लगता है तू पंजाबी फिल्म ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਬਣਿਆ, ਤੈਨੂੰ ਇੱਕ ਫਿਲਮ ਪੰਜਾਬੀ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਫਾਈਨਲੀ ਮੈਂ ਕੀਤੀ, ਤੇ ਆਈ ਹੋਪ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਬਹੁਤ ਪਿਆਰ ਦੋਗੇ। ਆਪਾਂ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਫਿਲਮ ਬਣਾਈ ਹੈ, ਤੇ ਮਾੜੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਸ ਦਾ ਮੈਂ ਉੱਦਾਂ ਵੀ ਪਾਰਟ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ पता ही होगा, मेरा काम लिखा होगा, तो प्लीज़ देखने जाओ। मैं एक बात बोलनी चाहूँगा, मतलब योगेश भाई ने तो पहले भी प्रोड्यूस किया है, पंकज जी और संदीप जी ने पहली बार ही किया है, केवल जी भी करते रहे हैं। तो अच्छा लगता है अगर ऐसे नए प्रोड्यूसर्स आ रहे हैं, तो एक अच्छी फीलिंग होती है। और इन लोगों ने बहुत सपोर्ट किया है, क्योंकि एक ना मतलब पंजाब में मैं नया हूँ, नए टैलेंट पे पैसा लगाने से ना बहुत लोग हिचकिचाते हैं। तो आई एम वेरी थैंकफुल टू ऑल द प्रोड्यूसर्स जिन्होंने वो चांस Give a big round of applause for all the producers, please. ऐसा जी, परम जी ने बिल्कुल सही बात कही कि नए टैलेंट पे, नए बंदे पे लगाना बड़ा मुश्किल होता है। जब हम इस फिल्म के बारे में बैठे हुए थे, स्टार कास्ट का डिस्कस हो रहा था, तो सबसे पहले नाम आया सोनम जी का। ये तो हमने कहा जी सोनम जी से बेस्ट कोई ऑप्शन हो ही नहीं सकती। जैसे सभी ने बोला, यहाँ पे सोनम जी जो हैं वो पंजाबी की नहीं, अब बॉलीवुड की भी सुपरस्टार बन चुकी हैं। तो हम भी चाहते थे कि वहीं से हमारी शुरुआत हो। उसके बाद जब परम जी का नाम आया, तो परम जी का हमने देखा काम, तो काम देखा ऑब्वियसली बहुत बढ़िया है, ये अपने रोल को बहुत अच्छा बखूबी निभाते हैं। पर जिस दिन सेट पे मैं पहली बार इनको मिला, तो मैं एज अ मैन मैंने देखा कि क्या हैंडसम लड़का है यार ये आप देखो, ये बिल्कुल सही जगह हमने स्टार्ट करी है। इस फिल्म से ये एक पंजाबी हमारे को, जैसे पहले भी बोला गया, पंजाबी हीरो मिला है, ठीक है, नॉन सिंगर, ये बहुत बड़ी बात है। इनको देख के देखो, दोनों को देख के आएंगे तो है ही हैं, आप उनको भी देखोगे क्या, आप जैसे इन्होंने कहा तो वो बात का मैं जवाब दे रहा हूँ कि ये हैं ही इस लायक कि ये बन सकते हैं, सुपरस्टार बनेंगे। So my question is to परमवीर सर। परमवीर जी, आपकी अभी बॉर्डर 2 में एक्टिंग देखी, भाई मजा आ गया, मतलब आप बहुत अच्छी एक्टिंग करते हो, आपका तेरे इश्क में भी बड़ा अच्छा होता है। बट दैट वर्ड और चमक सीरीज तो मेरी फेवरेट ही है भाजी। थैंक यू। मुझे आपसे ये जानना है कि आप इंटेंस रोल करने में ज़्यादा माहिर हैं, आपके जितने भी अब तक रोल्स आए सारे इंटेंस आए हैं। अब ये एक कॉमिक फन रिलीफ वाला जो आपको स्क्रिप्ट मिली, तो अच्छा ज़्यादा लगा स्क्रिप्ट पढ़ने के बाद, या ये लगा यार मतलब मेरे को ज़्यादा चैलेंजिंग ज़्यादा है? पहले तो थैंक यू भाई, थैंक यू इतनी तारीफ करने के लिए यार। शुक्रिया भाई। एक एक्टर हमेशा तारीफ ढूंढता है, तारीफ मिले, और मीडिया से तारीफ मिले तो बहुत अच्छा लगता है। और यार मैं हमेशा ट्राई करता हूँ कुछ चैलेंजिंग करूँ, क्योंकि लाइफ में ना मज़ा बना रहना चाहिए।
और जब चैलेंजेस आते हैं, जिस काम को हम कर रहे हैं उसमें चैलेंजेस आए तो अच्छा लगता है, रादर देन लाइफ में आए तो इनको लेना मुझे अच्छा लगता है। तो जब ये स्क्रिप्ट मेरे पास आई, यार होता क्या है ना, इंडस्ट्री में आपको टाइप कास्ट कर देते हैं। होता क्या है, अगर आपने एक बार ही सीरियस रोल अच्छा कर लिया ना, परम सीरियस रोल अच्छे करेगा। अगर मैंने साइलेंट रोल अच्छा कर लिया, परम साइलेंस के लिए करेगा। मेरे पास कितनी बारी स्क्रिप्ट्स आई हैं कि यार जैसा आपने ब्लैक वॉरेंट में किया ना वैसा ही करना है। मैं बोलता हूँ फिर किसी और को ले लो ना, और भी तो एक्टर्स हैं। जब ये स्क्रिप्ट मेरे पास फिट से आप आई तो मेरे लिए बहुत फ्रेशनेस थी कि यार मैं कॉमेडी करूँगा भी, मैं थिएटर में कॉमेडी प्लेस करता हूँ, तो ये करने के लिए वो एक्साइटमेंट थी। और देखता हूँ मेरे अंदर और क्या है, और मतलब अपने आप को अंदर से तराशते रहते हो ना, तो मेरे को अच्छा लगता है अपने आप को और जानना। और जब मैंने टीजर देखा था, टीजर देख के मुझे लगा कि यार ये बहुत सही लग रहा है लौंडे, तो मज़ेदार फीलिंग थी। ओके सोनम जी, आपसे एक सवाल है कि पित सियापा का भी ट्रेलर देखा, बड़ा मज़ेदार लग रहा है, बड़ा फनी लग रहा है। रियल लाइफ में आपने ऐसे कुछ इंसिडेंट्स अपने देखे कि ऐसा कुछ होता है जैसे आपने अभी ट्रेलर देख के हमें लग रहा है कि कुछ फन भी निकल के आ रहा है उसमें से, ऐसा आपने जैसे बताया अभी कि आपने कुछ रियल में क्या देखा मैम, ऐसा कुछ ऐसा इंसिडेंट वगैरह? जो मेरे चाचा, बुआ, मम्मी, ताई, आई ग्रू अप विद देम, यू नो। तो जो वन लाइनर्स आते थे ना उनसे, तो मुझे तब तो समझ में नहीं आता था कि ये टैलेंट है, यू नो, टू हैव अ गुड सेंस ऑफ ह्यूमर, टू हैव वन लाइनर्स, टू बी वेरी विटी। मुझे तब ऐसा लगता था ये मतलब क्या है, यू नो। मेरी दादी बहुत डांटती थी मेरे चाचा जी वगैरह को कि हर समय मजाक करते रहते हो। बट जब मैं फिल्मों में काम करने लगी, जब बहुत अच्छे कमेडियंस एक्टर्स के साथ काम करने लगी, तब मैं भी वो थोड़ी थोड़ी चीज़ें यूज़ करने लगी जो कब जैसे मेरी बुआ कभी करती थी, या उनकी कुछ चीज़ें पिकअप करी, मेरी दादी कैसे करती थी। सो आई थिंक ये वन लाइनर्स, किसी भी सिचुएशन में हंसी ढूंढ लेना, ये मैंने बचपन से देखा है कि सीरियस कुछ लोग नहीं हो सकते सीरियस, यू नो। उनको मेरे बहुत सारे रिलेटिव्स हैं जिनको मैंने कभी सीरियस नहीं देखा, चाहे दुख का माहौल हो, बहुत खुशी हो, चाहे गुस्सा आ रहा हो किसी को, बट दे हैव टू क्रैक अ जोक। तो ऐसे तो मैंने बहुत देखा है। लेकिन ये गुंडों के साथ पंगे लेना और इस तरह का बिजनेस आइडिया सोच लेना, ये सब मैंने नहीं देखा। बट मैं भी निम्मी से इंस्पायर होना चाहूँगी। मैं भी एक बिजनेस खोलना चाहूँगी लाइफ में। तो होपफुली आफ्टर दिस फिल्म, काम तो ऑलरेडी चल रहा है, बस यही सोचती हूँ कि कुछ ऐसा सॉलिड बिजनेस आइडिया मुझे भी आ जाए कि मैं भी डॉलर से डॉलर मैं भी कमाऊँगी। प्रदीप जी सर, सोनम जी आपसे ये क्वेश्चन, आपका तो बहुत तारीफ करते हैं आपकी पंजाबी की, तो सभी बोलते हैं कि बहुत ज़बरदस्त पंजाबी आपकी है, लेकिन प्रमवीर का जैसे पंजाबी इंडस्ट्री के अंदर पहला फिल्म है, तो आपका एक्सपीरियंस कैसा रहेगा सर? अरे मैं तो पंजाब में, मेरा जन्म नहीं हुआ, इनका पंजाब में नहीं हुआ नहीं अच्छी है, हुआ नहीं, लेकिन आपकी पंजाबी की तारीफ बॉलीवुड में हर जगह होती है। आप पंजाबी इंडस्ट्री में बहुत पहले से काम कर रहे हैं, लेकिन सर पहली बार कर रहे हैं, तो आपका एक्सपीरियंस? बहुत अच्छा रहा। देखिए, प्रोफेशनल एक्टर्स के साथ काम करने का अलग ही मज़ा है। और इन्होंने शायद पंजाब में काम नहीं किया, लेकिन वैसे तो इन्होंने बहुत काम किया है, तो बहुत अच्छा रहा एक्सपीरियंस। और जब आप अच्छे एक्टर्स के साथ काम करते हैं तो आपका काम और ज़्यादा अच्छा होता है, आप और इम्प्रोवाइज कर सकते हैं, आप बहुत कुछ एक्सप्लोर कर सकते हैं। तो इट वॉज़ अ वेरी वंडरफुल एक्सपीरियंस। ऐसा बिल्कुल नहीं लगा कि ये पंजाब में पहली बार, पहले कॉमेडी से ये थोड़ा डर रहे थे। ही वॉज वेरी मतलब उन्होंने खुद ही बोला कि बहुत बार, क्योंकि सीरियस फिल्मों में क्या होता है, ज़्यादातर राइटर डायरेक्टर का काफ़ी ब्रीफ होता है कि यार ना आप ना इम्प्रोवाइज मत करो, स्टिक टू द स्क्रिप्ट। बहुत बार राइटर्स बोलते हैं, बहुत राइटर्स आर वेरी, लॉट ऑफ टाइम्स, मैं नहीं कहूँगी सब, राइटर्स आर वेरी पजेसिव अबाउट देयर लाइन्स। ठीक है, थोड़ा भी आप इधर उधर करते हो तो उनको अच्छा नहीं लगता। पर कॉमेडी फिल्म में बहुत बार राइटर्स जहाँ तो पंच लाइन होती है वहाँ तो नहीं करने देते चाहिए, बाकी आगे पीछे आपको एक्सप्लोर करने देते हैं। और मैं तो बहुत डायलॉग्स खुद बनाती हूँ, बहुत बनाती आई हूँ, मतलब तो मेरा थोड़ा रैपो भी है वैसा राइटर्स के साथ। तो परम वॉज वेरी स्टक विद द लाइन्स कि यार ये तो, बट लेकिन उनका भी बाद में है ना, लेकिन उनका, बट एक्टर्स लाइक करमजीत अनमोल, गुरमीत साजन, दे डोंट लेट यू स्पीक। करमजीत जी को बोलना पड़ता है, अच्छा बस बस और इम्प्रोवाइज मत करो आप। सो ही वाज अ बिट स्ट्रेस्ड शुरुआत में कि नोबडी इज स्टिकिंग टू द लाइन्स। So then I told him that yeah, that's the fun in a comedy film. Don't stick to the line, stick to the mood, stick to the vibe.
एंड रिस्पॉन्ड टू द एक्टर. सो आई थिंक फिर उनको भी मज़ा आया शायद उस तरह से काम करके. परमवीर सर आप भी बता ही दीजिए कोई किस्सा, क्योंकि मैम ने तो बता दिया आपके साथ एक्सपीरियंस, तो आप भी कुछ बताइए. यार ऐसा था कि ये जो सोनम जी ने बोला बिल्कुल सही बोला है, क्योंकि मैं बाय द बुक जाने वाला इंसान हूँ. जो स्क्रिप्ट में लिखा है मैं वही करने आया हूँ, मैं वही करके जाऊँगा, क्योंकि मुझे हमेशा से वो सिखाया गया कि तू स्क्रिप्ट तो फॉलो कर ले, बाकी तो बाद में करना. क्योंकि वो यही बोलते हैं ना. मैं मनोज पावा जी के साथ चमक कर रहा था, तो वो मुझे बोले यार काले, मेरा कैरेक्टर का नाम काले, आजकल लोग सब कुछ कर लेंगे हैं, स्क्रिप्ट नहीं फॉलो करते. तो मेरी स्कूलिंग वो थी. लेकिन जब मैं यहाँ आया यार, वो कहते ना इन्होंने तो गल्ला खुर्दियाँ पईयाँ सी, इनको तो बातें ऐसे पट पट पट, और मैं वो सपने वाला प्रशांत बन जाता था. ये क्या कर रहे हैं यार, कैसे करूँगा, थोड़ा वो जोन हो जाता था मेरा. फिर सोनम ने एक दिन मेरे को बोला कि यार अगर तू फनी नहीं करेगा, इस चीज़ों को लेके स्ट्रेस आउट होता रहेगा, तो फिर काम कैसे होगा. पंजाबी फिल्म फन करके कर तो बहुत मज़ा आएगा. भाई फिर 10वें दिन के बाद मैं नहीं बोलने देता था इनको. सर हाय, हिमांशु दिस साइड. मेरा प्रोड्यूसर से सवाल है, आप जो भी जवाब देना चाहें. सर फर्स्टली कॉन्ग्रेचुलेशन फॉर फिट से आपका. और इससे पहले भी हमने आपके कई प्रोजेक्ट देखे हैं बॉलीवुड में, लेकिन आपसे पूछना चाहूँगा कि व्हाई यू चूज दिस सिनेमा, मतलब पंजाबी सिनेमा. आई नो इन दिनों क्लाउड 9 पे है, लेकिन क्या वजह थी चूज करने की फर्स्टली, एंड सेकेंडली सोनम जी. हम क्लाउड 10 पे. क्लाउड 9 और पंजाबी सिनेमा. ठीक है, तो पंजाबी सिनेमा जो मैंने पहले भी बताया था कि देखिए रीजनल आज के टाइम में ग्लोबल हो चुका है, तो उसको काफ़ी है, चाहे वो धर्मा है, चाहे बड़े बड़े बैनर जो बॉलीवुड के बैनर है वो भी पंजाब में आ रहे हैं, वो साउथ में जा रहे हैं. तो सिनेमा सारा इंटर एक्सचेंज हो रहा है. मतलब साउथ नॉर्थ में काम कर रहा है, नॉर्थ साउथ में काम कर रहा है, पंजाब नॉर्थ में काम कर रहा है, पंजाब साउथ में काम कर रहा है. तो पहले को टाइम होता था 5 साल 10 साल पहले ऐसा होता था कि एक रिस्ट्रिक्ट एरिया तक वो एक सिनेमा रिस्ट्रिक्ट था. बट राइट नाउ आज ग्लोबल हो चुका है, हर चीज़ ओपन हो चुकी है इंडस्ट्री. तो काफ़ी अभी अगर आपने देखोगे जो भी साउथ इंडियन मूवी है वो 200 CR 1200 CR 1500 CR, तो उसकी हिंदी ऑडियंस है ही है. इसी तरीके से पंजाबी सिनेमा उसकी ऑडियंस ऐसा नहीं है कि पंजाबी समझने में दिक्कत आ रही है, सबको चीज़ें समझ में आती हैं 50% 60%. और पंजाबी ग्लोबली पूरे जा चुके हैं. मैं हरियाणा से बिलोंग करता हूँ. 75% हरियाणा को पंजाबी समझ में आती है, राजस्थान को समझ में आती है, दिल्ली को समझ में आती है, यूपी को समझ में आती है, थोड़ी थोड़ी महाराष्ट्र को भी आने लगी है. साउथ बचा हुआ है. लेकिन उसी तरीके से साउथ का जो सिनेमा है आज के टाइम में डबिंग का भी ऑप्शन है, वो कंटेंट लोगों के पास पहुंच रहा है. तो सिनेमा हो चुका है, जहाँ भी आपको एक अच्छा प्रोजेक्ट मिल रहा हो, एक अच्छी कहानी मिल रही हो, हम उसको लैंग्वेज तक सीमित नहीं करेंगे, लैंग्वेज तक उसको रोक के नहीं रखेंगे. उसको एक ऑल ओवर इंडिया में एक ऑडियंस तक पहुँचाने की रिस्पॉन्सिबिलिटी है. अभी हम थिएटर में थ्रू पंजाबी लैंग्वेज के थ्रू करवा रहे हैं. आगे अगर आप OTT पे देखोगे तो वहाँ पे हिंदी का और उसका अदर ऑप्शंस आते हैं. साउथ को हम हिंदी में देखते हैं, पंजाबी को भी आप हिंदी में देख सकते हैं. सोनम जी एक सवाल आपसे मेरा. सोनम जी फर्स्टली कांग्रेचुलेशन अगेन. और कितने प्रोजेक्ट्स अभी आपके फ्यूचर में है, थोड़ा सा हमें आइडिया दे दीजिए. और कैसे आप मैनेज करती हैं, लाइक पंजाबी पहले थोड़ा रोना, फिर हंसना, फिर हंसाना, और किस तरीके का जॉनर आप ज़्यादा पसंद करती हैं. कितने प्रोजेक्ट फ्यूचर के हैं, और कोई ऐसा प्रोजेक्ट या कोई ऐसा एक्टर जो साउथ का आपका फेवरेट हो, क्योंकि साउथ में आई थिंक थोड़ा सा काम रह गया है. अरे मैंने किया है काम साउथ में. पहले तो देखिए मुझे अच्छी फिल्में और सक्सेसफुल फिल्मों का हिस्सा बनना है. अब वो चाहे रोमांटिक फिल्में हो, चाहे एक्शन हो, चाहे कॉमेडी हो, मुझे हर तरह की फिल्म करनी है. और मैं चाहती भी हूँ कि ऑडियंस मुझे इस तरह से जाने, और फ्यूचर में जब कभी काम अगर छोड़ूं तो याद रखे दैट सोनम बाजवा वाज अ वेरी वर्सेटाइल एक्टर. सो दैट इज़ व्हाट आई एम एंड दैट इज़ व्हाट आई लिव फॉर. और काम, मुझे काम ही आता है. मैं बहुत सालों से सिर्फ काम ही काम कर रही हूँ, तो बस करती जाती हूँ, करती रहती हूँ जो भी अच्छा मौका मिलता है. एंड बिकॉज ऑफ द लव ऑफ द ऑडियंसेस एंड गॉड हैज़ ऑलवेज बिन काइंड. तो कभी ऐसा, अभी तो काफ़ी सालों से वक्त नहीं मिला है, तो जैसे अभी कहा ना मुझे अब बिजनेस भी करना है, तो अभी थोड़ा सा आई थिंक 2 महीने का ब्रेक मैं लूँगी, उससे पहले कि मेरा कुछ और फिल्म शूट शुरू हो. और
थोड़ा सा मैं टाइम ले रही हूँ, स्क्रिप्ट सुन रही हूँ। मुझे अब शायद मैं सोच रही हूँ कि बहुत ही अच्छी इंटेंस रोमांटिक स्टोरी मैं करूँ। दीवानियत में भी मुझे रोमांस करने का मौका नहीं मिला। आप मेरी फिल्मोग्राफी अगर देखें तो मैंने ऑलमोस्ट आई थिंक 40 फिल्में की हैं। मैंने आज तक एक फिल्म में रोमांस नहीं किया है। पता नहीं ऐसा क्या है कि मुझे इवन व्हेन आई वाज वेरी एक्टिवली वर्किंग इन पंजाबी फिल्म्स, अभी इसके बाद मेरी कोई पंजाबी फिल्म लाइनअप नहीं है। आई थिंक आई टेक अ ईयर्स ब्रेक। 1 साल बाद अगर मैं करूँगी पंजाबी फिल्म, तो मैं तभी भी राइटर्स को कहती थी कि यार मुझे रोमांटिक फिल्म करनी है, रोमांटिक फिल्म करनी है, बट पता नहीं क्या मेरे हिस्से में अभी तक रोमांटिक फिल्म क्यों नहीं आई। वाई पीपल कांट इमेजिन मी रोमांस, आई डोंट अंडरस्टैंड। सो वो दीवानियत में भी सिर्फ मैंने गुस्सा ही किया है। तो अब मैं चाहती हूँ एंड आई एम एक्टिवली लुकिंग फॉर रोमांटिक स्क्रिप्ट्स। कुछ नरेशंस लाइनअप है अब जब मैं मुंबई वापस जाऊँगी। सो दैट एक दो बहुत अच्छी, कुछ सरप्राइजिंग, एक बहुत अलग किसी प्रोजेक्ट में भी आप मुझे देखेंगे। दैट्स नॉट रिलेटेड टू एक्टिंग बट इट्स अ वंडरफुल सॉन्ग विद अ वेरी वेरी सेलिब्रेटेड सिंगर। सो वो आएगा अभी कुछ टाइम बाद, और बस यही है। बाकी जैसे जैसे प्लान आते रहेंगे। आई थिंक पिछले साल अब आपने मुझे 3-4 फिल्मों में देख लिया, अभी बॉर्डर में देखा, अभी पिट से आपा में, तो थोड़ा मुझे लगता है टाइम लेना चाहिए। और अभी भगवान की इतनी कृपा है कि मैं वेट कर सकती हूँ। ऐसा कोई घर के बिल भरने ऐसा शुक्र है टेंशन नहीं है ऐसी, तो आराम से चुन के कुछ ऐसा करूँगी कि आप लोगों को अच्छा लगे मुझे देखकर। और मैं तो चाहती हूँ रोमांटिक फिल्म में देखूँ अपने आप को तो वैसा आई थिंक आई वुड लाइक टू चूज दैट काइंड ऑफ प्रोजेक्ट। इसमें हमने थोड़ा सा रोमांस किया, इंटेंस नहीं किया। इंटेंस वाली स्क्रिप्ट को लिख दे तो हम दोनों कर लेंगे। अरे ये ऐसा छोटा छोटा रोमांस मैंने इतनी फिल्मों में किया है, पर वो होता है ना कि मर गए एंड में और बहुत दुख हो रहा है, बहुत दर्द हो रहा है, बिछड़ गए। मुझे ऐसी कहानियाँ पर्सनली भी बहुत पसंद है। पता नहीं आई क्यों नहीं आज तक मेरे पास। सो अगर कोई मुझे आएगी कॉल, किसने कहा? थैंक यू आपके मुंह में घी शक्कर। ऐसी हिट कहानी मेरे पास आए तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा। Hello everyone, Seema Dhawan here. Sona, my question is for you. Like just now you told that you would certainly like to take a break to start your own business. So maybe what kind of business are you looking for? Food industry, fashion सक्सेसफुल industry? बिजनेस, जो चीज़ मुझे डॉलर बढ़ा के दे, बस वो बिजनेस करना है हमें। सही। मैं एक्चुअली अभी काफ़ी सारी ब्रांड से भी मेरी बहुत मीटिंग्स चल रही है। आई वांट टू एसोसिएट विद ब्रांड्स जिन पे मुझे पर्सनली फेथ है, जो मैं रियल लाइफ में जिन चीज़ों में बिलीव करती हूँ, जिनको प्रमोट कर सकती हूँ खुद भी। ऐसा नहीं कि सिर्फ मैं ऑडियंस को बोलूँ वो बाय माई प्रोडक्ट। नो, आई शुड हैव फेथ इन दोज प्रोडक्ट्स, दोज बिजनेसेस, दोज ब्रांड्स। तो अभी वो भी सब साइमल्टेनियसली फिल्म्स के साथ साथ चल रहा है। सो होपफुली नेक्स्ट टाइम, यू नेवर नो, आई कम टू दिल्ली इट्स फॉर अ लॉन्च ऑफ माय ब्रांड। फैशन लेवल में भी कुड बी। अभी मैंने बोला था पंजाब में जब इंटरव्यूज चल रहे थे, मुझे सूट पहनना बहुत पसंद है पर्सनली भी, और मुझे लड़के जो हैं वो कुर्ते पजामे में बहुत पसंद है। तो मैं चाहती हूँ कि मैं शायद, क्या पता, ऐसा ब्रांड लेकर आऊँ, कुर्ता पजामा, कुर्ता चादरा। देखिए चादरा पंजाब में कह देते हैं लेकिन साउथ में लुंगी कह देते हैं, राइट? प्रीटी मच इट्स वेरी सिमिलर आई वुड से। तो आई वांट टू मेक दैट फैशन कम बैक। इट्स ऐसा नहीं हो कि सिर्फ पुराने ज़माने के लोग ही सिर्फ सूट सलवार या कुर्ता पजामा पहन रहे हैं। I would really love for it to become very cool. So, he's fishing for compliments. But you're looking very nice in kurta pajama. So yeah, maybe clothing, maybe beauty. Me and my team are exploring different things these all the days. best fun. Thank you. Question for you. You have done intense roles, you have done comedy. So what do you find more challenging and enjoyable? मैम आई एंजॉय एवरीथिंग दैट आई डू। मतलब मुझे ऐसा नहीं है कि मुझे कॉमेडी में एंजॉय आया, मुझे कैमरा के सामने आके एक्टिंग करके को एक्टर के साथ एंजॉय ही लेता हूँ मैं। वही जो घड़ी है मेरी ज़िंदगी में, उसी में एंजॉय होता है। बाकी उसके कट पैकअप के बाद मेरा एंजॉय खत्म हो जाता है। ये सच बोल रहा हूँ यार, मैं बेड पे लेटा रहूँगा सारा दिन, पड़ा रहूँगा, कुछ नहीं करूँगा, लेकिन जिस दिन मेरा शूट होगा उस दिन मैं फुल एक्टिव रहूँगा।
मतलब मेरे फादर ने मुझे यही बोला था कि यार एक चीज़ इधर चेंज ना करते देख एक्टिंग, ना तो पढ़ाई की है ना तो कुछ किया, आही की तो आही कर। और मैं एक बात और बोलनी चाहूँगा, यार आपने दूसरी पंजाबी रोम कॉम फिल्म में रोमांस देखा होगा, लेकिन इसमें थोड़ा डिफरेंट रोमांस है यार। हमने भी तो कुछ आंखों से खेला है, देखना। सोनम जी, आपसे सवाल है कि पीठ से आपा, मुझे जहाँ तक मेरी जानकारी है कि ये अंतिम संस्कार की फिल्म है। अंतिम संस्कार में बेसिकली रोना धोना पिटना होता है। आपने तो हंसा हंसा के लगता है कि मार दो। ये मतलब किनके दिमाग में ये कीड़ा जागा कि इस तरह के कॉन्सेप्ट को लेकर के आए और हंसा हंसा के लोगों को मार? डेफिनेटली राइटर्स हमारी फिल्म के जो हैं उनके दिमाग में आया, और एक पूरी टीम है। जैसे मैंने आपको शुरुआत में भी कहा, मैं भी नहीं सोच सकती थी कि इस चीज़ पे पहली बात तो फिल्म बन सकती है, फिर उसमें कॉमेडी भी हो सकती है, फिर उसमें वो आपको इंस्पायर भी कर सकती है। एक्चुअली जब आप फिल्म देखेंगे तो आपको वाकई में ये चीज़ का एहसास होगा कि एक इंसान अगर किसी ट्रेजेडी से भी जा रहा है तो उस ट्रेजेडी या उस ग्रीफ के माहौल में, उस उदासी के माहौल में भी इंसान कैसे अपने आप को उठा सकता है और उसमें भी कुछ अच्छा ढूंढ सकता है और फिर अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ सकता है। सो यू विल सी दैट इन द फिल्म। मैं ज़्यादा नहीं बोलना चाहती हूँ, नहीं तो फिर आपका, अगर आप सोच रहे हैं जाने के लिए फिल्म के लिए, तो फिर वो आपका मज़ा ख़राब हो जाएगा। बट फिल्म मुझे वही लगता है, मैंने जैसे कहा ना कि जो पंजाबीज़ हैं, they find joy and humor in everything. It's like in their genes, I feel. कि वो, हम कहते हैं चढ़ती कला च रहना, तो genuinely they live by it, they believe in it. So चाहे आप किसी भी चीज़ में देखें उन्हें, मुश्किलें तो आती हैं, but they love to find joy even in the smallest of things in life. तो इसीलिए फिल्म में भी थोड़ा जश्न का माहौल भी बीच बीच में आपको दिख रहा है। थैंक यू वेरी मच।